शिव और नागों का रहस्यपूर्ण संबंध। शिवबाग भूमिकैक्स इन शिव's iconography। महादेव शिव की छवि में अक्सर उनके गले में लिपटा हुआ एक भयंकर नाग वसुकी, उनकी बाहों, जटाओं और शरीर पर भी नागों की उपस्थिति देखी जाती है। ये कोई साधारण प्रतीक नहीं है, ये शिव और नागों के बीच गहरे आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय संबंध को दर्शाता है। नाग मृत्यु और अमृत के प्रतीक। नागों को प्राचीन काल से ही मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया है। शिव स्वयं काल के अधिपति है, महाकाल। नाग शिव के गले में लिपटकर यह दर्शाते हैं कि मृत्यु शिव के अधीन है और वे जीवन मृत्यु के पार के देवता हैं। शिव और वसुकी नाग का संबंध। शिव के गले में जो नाग है उसका नाम है वसुकी। वसुकी वही नाग है जो समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथने के लिए रस्सी बना था। जब विष हलाहल निकला और सृष्टि संकट में पड़ी तो महादेव ने उसे पी लिया और नाग उस समय भी उनके साथ था। वसुकी का शिव के साथ होना यह दर्शाता है कि विष, भय और विनाश को भी शिव धारण कर लेते हैं। नाग और कुंडलिनी शक्ति योग के अनुसार हमारे शरीर में एक सूक्ष्म ऊर्जा है जिसे कहते हैं कुंडलिनी। यह एक सर्प के समान जड़ में कुंडली मारकर बैठी रहती है। शिव योग के अधिपति है और नाग उनके शरीर पर कुंडलिनी की जागृत अवस्था का प्रतीक है। इसका अर्थ शिव ही वह शक्ति है जो आत्मा को जागृत कर सकते हैं। नाग और प्रकृति का संतुलन। नाग भूमि और जल से जुड़े प्राणी हैं। शिव का निवास स्थल कैलाश पर्वत है और वे प्रकृति के रक्षक हैं। नागों का शिव के साथ होना यह दिखाता है कि शिव केवल देवों के नहीं, जीवों के भी रक्षक हैं, चाहे वे भयावह हो या सौम्य। नाग पंचमी और शिव पूजा। नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में भय, विष और बाधाओं का नाश होता है। निष्कर्ष, शिव और नागों का संबंध केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये जीवन, मृत्यु, चेतना, प्रकृति और शक्ति के गहरे रहस्यों को दर्शाता है। नागों की तरह ही शिव भी रहस्यपूर्ण, गहरे और नियंत्रण से परे हैं और दोनों का संबंध हमें यह सिखाता है कि ओपन क्वोट, जो डर से ऊपर उठेगा वही शिव के निकट जाएगा।